एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स के बारे में, जो कि 1 जून से लेकर के 7 जून तक होगा। इस वीडियो में हम पिछले एक सप्ताह के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करने वाले हैं, जो कि आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करते हैं और आखिरी तक आप वीडियो के साथ बने रहिएगा। और इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो टेलीग्राम ज्वाइन करके रखिए, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न ये है कि किस IIT संस्था के स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने सिंगल पीस 3 डायमेंशनल यानी थर्ड डायमेंशनल प्रिंटेड इंजन के साथ दुनिया का पहला रॉकेट लॉन्च किया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? अगर आपने पिछले एक सप्ताह में करंट अफेयर्स पढ़ा है तो वीडियो को आखिरी तक टेस्ट लगाइए, और नहीं पढ़े तो ध्यान से सुनिए, सभी क्वेश्चंस को अच्छे से याद रखिएगा। सही आंसर ऑप्शन बी होगा, IIT मद्रास। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। इसके बारे में कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है, तो पढ़ लेते हैं कि चेन्नई स्थित स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने सिंगल पीस 3 डायमेंशनल प्रिंटेड इंजन के साथ दुनिया का पहला स्पेस रॉकेट लॉन्च किया। 4 असफल प्रयासों के बाद अग्निकुल अपने 5वें प्रयास में अपना 5वां प्रयास में ये सफल अंतरिक्ष में जाकर के लॉन्च किया गया सफलतापूर्वक। तो ये थोड़ा सा आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट आता है कि भारत और किस देश ने आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त कार्य समिति की 6ठी बैठक की है? भारत और किस देश ने आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त कार्य समिति की 6ठी बैठक की है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जापान। ठीक है, जापान यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3 आता है कि सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा और किसने सहयोगात्मक अनुसंधान एवं परीक्षण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो राइट आंसर किसे टिक करेंगे? ऑप्शन सी को, IIT हैदराबाद। ठीक है, IIT हैदराबाद यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर बनेगा। 4th क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी शुरू की है और 2045 तक मंगल ग्रह पर उतरने की योजना बना रहा है? 2045 तक मंगल ग्रह पर उतरने की योजना बना रहा है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, दक्षिण कोरिया। ठीक है, दक्षिण कोरिया, आप इसको याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब तब करिएगा जब आपको वीडियो अच्छा लगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2024 का विषय क्या है? तो हम जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष 31 मई को ये मनाया जाता है। तो इस वर्ष जो मनाया गया, इस वर्ष का थीम क्या रहा? तो इस वर्ष का थीम है बच्चों को तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप से बचाना। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। हाल ही में किस संस्था के शोधकर्ताओं ने पुनः संयोजक प्रोटीन के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए एक नवीन और सुरक्षित विधि विकसित की है? तो राइट आंसर किसे टिक करना होगा? तो सही आंसर यहाँ पे बनेगा कि प्रोटीन के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए एक नवीन और सुरक्षित विधि विकसित की गई है भारतीय विज्ञान संस्थान, यानी सही आंसर ऑप्शन ए होगा, जो कि बेंगलुरु में स्थित है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में अलास्का में आयोजित रेड फ्लैग 24 अभ्यास का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? रेड फ्लैग 24 अभ्यास जो इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो ध्यान रखना, इसका प्राथमिक उद्देश्य है कि उन्नत हवाई युद्ध प्रशिक्षण के माध्यम से बहुराष्ट्रीय वातावरण में वायु सैनिकों को एकत्रित करना। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न आता है कि संयुक्त राष्ट्र ने 2023 के लिए UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर से किसे भारतीय महिला सैन्य अधिकारी को सम्मानित किया है? यानी संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव हैं एंटोनियो गुटरेस, उन्होंने 2023 के लिए UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर से किस भारतीय सैन्य अधिकारी को सम्मानित किया? तो यहाँ पे सही आंसर बनेगा राधिका सेन। ऑप्शन ए को टिक करेंगे, राधिका सेन। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि WHO द्वारा, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं के प्रोत्साहन के लिए 2024 का नेल्सन मंडेला पुरस्कार किसे मिला है? तो आने वाले एग्जाम्स के लिए एकदम VVI प्रश्न रहने वाला है। नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? तो बेंगलोर में स्थित है ये आपका निमहांस। एक्चुअली इसका फुल फॉर्म यहाँ पे मैंने नोट डाउन कर दिया कि स्वास्थ्य संवर्धन के लिए नेशनल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया निमहांस, और इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस। ठीक है, इसको निमहांस के नाम से जाना जाता है। हाल ही में मगनूचरण कुंवर का निधन हो गया, वे कौन थे? मगनूचरण कुंवर का हाल ही में निधन हो गया, वह कौन थे?
तो ध्यान दीजिएगा, सही आंसर होगा कठपुतली कलाकार थे। इनका सही आंसर ऑप्शन ए होगा, कठपुतली कलाकार। भारतीय वायुसेना की टुकड़ी किस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए अलास्का पहुंची है? तो अभी जस्ट हमने ऊपर में बात किया कि अभ्यास रेड फ्लैग 24, रेड फ्लैग 24 ऑप्शन बी होगा, जो कि अलास्का में आयोजन किया जा रहा है। किस कंपनी ने संगठनात्मक उत्कृष्टता के लिए 2024 फ्रोस्टस साइबर सुरक्षा पुरस्कार जीता? फ्रोस्टस साइबर सुरक्षा पुरस्कार 2024 को जीता है किसने? तो स्टारटेक, ठीक है, स्टारटेक कंपनी ने जीता। नेक्स्ट आता है कि किस देश ने अपने निवासियों के लिए विस्तृत व्यक्तिगत प्रोफाइल बनाने के लिए वन पर्सन वन फाइल यानी OPOF कार्यक्रम को लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया है किसने? तो चीन ने लॉन्च किया। चीन यहाँ पे सही होगा, ऑप्शन सी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में अडानी पोर्ट्स ने किस देश के दार ए सलाम पोर्ट पर टर्मिनल स्थापित या फिर संचालन हेतु समझौता किया? दार ए सलाम पोर्ट पर टर्मिनल संचालन हेतु समझौता किया। तो राइट आंसर यहाँ पे बन जाएगा हमारा तंजानिया। जो ये आपका पोर्ट है कहाँ पर स्थित है? तंजानिया में, याद रखेंगे, क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आता है कि हाल ही में तंबाकू नियंत्रण के लिए कौन ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई है? तो हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है PV सिंधु को, ठीक है। PV सिंधु यहाँ पे सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट वन, कि किस राज्य ने स्कूली पाठ्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को शामिल किया, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल किया गया है उनके स्कूली पाठ्यक्रम में, सिलेबस में? तो सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, केरल, ठीक है। केरल यहाँ पे करेक्ट होगा। नशे के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से, तो यहाँ पे एक्चुअली मेंशन ही कर दिया है मैंने, दिल्ली पुलिस ने से नो टू ड्रग्स, ठीक है, से नो टू ड्रग्स विषय पर पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया? तो दिल्ली पुलिस ने किया गया, नई दिल्ली में। तो यहाँ पे बी आंसर बिल्कुल सही आंसर होगा। तो क्वेश्चंस घुमा करके पूछा जा सकता है कि किस पुलिस ने से नो टू ड्रग्स विषय पर पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया है लोगों को जागरूक करने के लिए? दिल्ली पुलिस ने। हाल ही में नासा ने चंद्रमा के लिए एक मानकीकृत समय प्रणाली विकसित करने के लिए किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ सहयोग किया? किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ सहयोग किया? तो यहाँ पे सही आंसर बनेगा ESA, यानी यूरोपीय स्पेस एजेंसी जो है ESA के साथ समझौता किया है नासा ने। उच्च शिक्षा विभाग ने हाल ही में डिजिटल लाइब्रेरी प्लेटफॉर्म राष्ट्रीय पुस्तकालय बनाने के लिए किस संगठन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि पुस्तकालय बनाने के लिए किस संगठन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया? तो नेशनल बुक ट्रस्ट ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, कि भारतीय सेना के ग्रीष्मकालीन उत्सव का भव्य समापन कहाँ हुआ? ग्रीष्मकालीन सम्मेलन का भव्य समापन कहाँ हुआ? तो ये समापन हुआ है लद्दाख के अंतर्गत, ऑप्शन ए हो जाएगा लद्दाख। केंद्र सरकार ने किस पूर्वोत्तर राज्य में नया भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी IIM स्थापित करने के लिए मंजूरी दी है? भारतीय प्रबंधन संस्थान स्थापित करने के लिए मंजूरी दी है, किस पूर्वोत्तर राज्य की बात कर रहे हैं? तो कामरूप में, असम के कामरूप में, ऑप्शन बी होगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने किसे कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है? NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, NHRC। तो ध्यान रखिएगा, पहले इसके जो अध्यक्ष थे अरुण मिश्रा जी थे, अरुण कुमार मिश्रा, लेकिन अब जो है विजया भारती सयानी बनी है। विजया भारती सयानी, ऑप्शन डी हो जाता है सही आंसर। लोकसभा चुनाव 2024 में किसे पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ? तो मुझे नहीं लगता है कि इस प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोगों को तो पता ही है, सही आंसर हो जाएगा NDA, पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ 292 सीट के साथ। तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन ए हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि ICC ODI प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार किसने जीता है? ICC ODI प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसने जीता है? तो अपने विराट कोहली जो है इन्होंने जीता है, ऑप्शन ए होगा विराट कोहली। रियल मैड्रिड ने फाइनल में किस टीम को हरा करके अपना रिकॉर्ड 15वां चैंपियनशिप लीग खिताब जीता है? रियल मैड्रिड ने फाइनल में किस टीम को हरा करके अपना रिकॉर्ड 15वां चैंपियंस लीग खिताब जीता है? तो बारूसिया डर्टमंड, ऑप्शन बी। प्रसिद्ध भारतीय कलाकार कृष्ण कन्हाई ने कहाँ द गोल्डन कृष्णा संग्रह का अनावरण किया?
प्रसिद्ध भारतीय कलाकार कृष्ण कन्हाई, ठीक है, ने कहाँ द गोल्डन कृष्णा संग्रह का अनावरण किया है? तो ये आपका दुबई में किया गया, ऑप्शन बी होगा दुबई में। अडानी पोर्ट्स ने किस देश के दार एस सलाम पोर्ट पर टर्मिनल संचालन हेतु समझौता किया? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमने ऑलरेडी देख चुका था, तो ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। सही आंसर फिलहाल आपको पता ही होगा, तंजानिया। नेक्स्ट है कि 2023-24 में भारत को किस देश से सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई प्राप्त हुआ है? और ये भी आपके आने वाले पेपर के लिए इंपॉर्टेंट होगा। जैसे हमने नेल्सन मंडेला देखा था, निम्हास को, उसी तरह से एफडीआई वाला प्रश्न भी आपको याद रखना है, और ये आपका हो जाएगा सिंगापुर, ठीक है। सिंगापुर यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाता है। अगला प्रश्न आता है, देखिए मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि यहाँ पे जो हम एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं, मैं आपको एप्लीकेशन पर अपना नोट्स देता हूँ। हर महीने का जो नोट्स डेली बेसिस पे मैं लिखता हूँ, उसका करंट अफेयर्स का नोट्स आपको महीने के एंड में मिल जाता है। तो ये जून में जो भी हम क्वेश्चंस देख रहे हैं यहाँ पे, तो उसका मैंने नोट्स रेडी किया हुआ। उसमें क्वेश्चंस में और भी अच्छे से एक्सप्लेनेशन मिलता है, और साथ ही साथ उसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी रहते हैं। तो आप लोग मंथ के एंड में उस नोट्स को जाकर के एप्लीकेशंस पे पढ़ सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ मई का नोट्स फिलहाल आपको लॉन्च कर दिया गया, आप जाकर के वहाँ से उसको डाउनलोड करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है, और कहाँ पर मिलता है? तो ई बुक वाले सेक्शन में आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ई बुक वाले सेक्शन में आप जा करके देख सकते हैं। एयरपोर्ट काउंसिलिंग इंटरनेशनल की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा बना है? विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा बना है? तो यहाँ पे करेक्ट होगा ऑप्शन ए, हर्ट्सफील्ड जैक्सन, जो कि अमेरिका का है। तो इन्होंने जो कि विश्व के सबसे व्यस्त हवाई अड्डे का खिताब जीता है रिपोर्ट के अनुसार। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र, जो कि कलपक्कम के नए निर्देशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला? जो कलपक्कम है वो भारत और रूस के सहयोग से ये निर्मित है, यानी भारत और रूस, तमिलनाडु में कलपक्कम स्थित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा चंद्रशेखर गौरीनाथ करहाडकर, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा, जिनको हाल ही में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कलपक्कम का नया निदेशक बनाया गया। तो यहाँ पे हमने 30 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस किया, और आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। चैनल पे पहली बार आए तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा नहीं लगा है तो आप अपनी राय दे सकते हैं कि क्या अच्छा नहीं लगा, ताकि हम आगे इम्प्रूवमेंट कर सकें, ठीक है। तो मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।